Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday dear Rimsha, happy birthday to me। आज मेरा बर्थडे था और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मेमोरेबल था। मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। ठीक 12 बजते ही सब लोगों की विशेज़ आना स्टार्ट हो गई थी और मैं बस सबको यही कह रही थी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने मुझे याद किया, आपने मुझे याद रखा इस दिन विश करने के लिए। इतनी विशेज़ इकट्ठी हो गई थी कि कुछ मैं इस वीडियो में दिखा पाई हूँ और कुछ जो है वो मैं नहीं दिखा पाई। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी ज़िंदगी है, जिनके साथ मेरी यूँ कह लें सांसें जुड़ी हुई हैं। उन लोगों ने जब मुझे विश किया, थोड़े से वो लेट हो गए थे, बाद उन्होंने मुझे विश किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सबको, एक दफ़ा फिर से थैंक यू करती हूँ। आप लोगों की विशेज़ ने, आप लोगों की बातों ने, दुआओं ने जो है यूँ कह लें कि उस दिन के मेरे दिन को बहुत ही खुशगवार और खुशी से भरा हुआ दिन बना दिया था। थैंक यू सो मच। इतनी विशेज़ थी कि क्या बताऊँ। सारा दिन भी विशेज़ आती रही है, रात 12 बजे के बाद से सिलसिला शुरू हुआ है और बस क्या बताऊँ, तकरीबन मैं रात के 4 बजे तक, 12 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है और 4 बजे तक लोगों के मैसेजेस का मैं रिप्लाई देती रही हूँ। ये दिन मेरे लिए सबने बहुत ही खूबसूरत बना दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर भी हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल भी एक बहुत ही यूँ कह लें कि बड़ा फ्रेंड सर्कल है, कोई ना कोई आ जाता है। इसलिए मैंने आज के दिन जो है वो घर में कुछ खाने वगैरह भी बनाए थे। सबसे पहले मैंने अपने सुबह का आगाज़ किया। आज के दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। नॉर्मली मैं 2 बजे उठती हूँ, 2:30 बजे उठती हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ। बस फिर ऐसे ही मैंने सुबह सबसे पहले उठ के जो है वो नाश्ता किया, चाय केक से मैंने नाश्ता किया अपनी बर्थडे वाले दिन। सिंपल था क्योंकि पहले तो मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ सुबह के टाइम, कभी भी मैंने नाश्ता नहीं किया। आज मैं कर रही हूँ, बस पता नहीं क्यों मेरा ऐसे दिल चाह रहा था। केक मैंने मंगवाया, फिर मैंने चाय बनाई। चाय भी मैं बिल्कुल नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं। गर्मियों में तो मैं बिल्कुल देखती भी नहीं हूँ, चाय से मुझे सख्त नफ़रत है। अब प्लीज़ जो है वो टी लवर्स जो है वो आकर कहेंगे, ओ माय गॉड सिस्टर आप चाय नहीं पीती, आप रह कैसे लेती हैं चाय के बगैर। सो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने बचपन से इस चीज़ की आदत नहीं डाली। जिन लोगों को इस चीज़ की बचपन से आदत लग जाती है फिर समझो वो गए। और इसकी मलाई से तो मुझे फिर और नफ़रत है, मलाई भी बिल्कुल नहीं मुझे पसंद इसकी। तो बस मैंने इस तरह से केक के साथ डिप करना शुरू कर दिया और मज़े ले लेकर खाना शुरू कर दिया। इस तरह से मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट किया। आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी रहने वाला है। मैं घर में अपनी पसंदीदा डिशेज़ बनाऊँगी। एक तो मैंने बिरयानी बनानी है, कस्टर्ड बनाना है, दही भल्ले बनाने हैं, हो सकता है मैं कोई और भी डिशेज़ में ऐड कर लूँ। मुहर्रम का क्योंकि चाँद निकल आया था, इसलिए मैंने घर में कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं रखी। इसलिए ना तो मैं इस दिन तैयार हो पाई, ना मैं नए कपड़े पहन पाई जो मैंने अपनी बर्थडे के लिए बनाए थे। लेकिन हाँ, मैंने फ़ोटो शूट किया। वो किस तरह से, पुराने कपड़े जो पड़े हुए थे घर में वही निकाले और बस एक पेस्ट्री लेके आई। रात 12 बजे मैंने अपने साथ जो है वो अपने आप के साथ एक छोटी सी जो है वो मिनी सी यूँ कह लें केक कटिंग, वो पेस्ट्री कटिंग करके सेलिब्रेशन की। और मैं कहा कि बस ठीक है, इस साल हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब मेरे भाई ने मुझे कहा ना कि जी कोई आपके लिए सरप्राइज़ है, वो खुद पैदल चलकर आपके घर आएगा, तो बस मैं समझ गई मेरे लिए सरप्राइज़ कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकती है और वो मे बी शानज़ा ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पेशल मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं। और तो बस मैंने इसलिए कुछ जो है वो चीज़ें बनाना शुरू कर दी घर में खाने पीने की, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और मेरी बर्थडे बिरयानी के बगैर हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने बिरयानी बना ली। मामा का कस्टर्ड खाने को दिल था तो इसलिए मैंने साथ वो भी कहा चलो ऐड कर लेते हैं। तो यूँ कह लें कि इस तरह से मैंने घर में थोड़ा एहतमाम कर लिया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। कि कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ पेरेंट्स भी आ जाते हैं, केक वगैरह होता है उनके पास, गिफ्ट्स होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा उनको खाने के बगैर जो है वो वापस भेजे। गिफ्ट्स ले ले और खाना वगैरह खिलाए ना, बुरा लगता है। इसलिए घर में एहतमाम किया हुआ था। बिरयानी तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, इसलिए बिरयानी जो है वो मैंने घर में कुक की अपने लिए। ये तो यूँ कह लें कि कोई और खाए ना खाए, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। मुझे पता लग जाएगा कि मेरी बर्थडे है, बिरयानी के बगैर इंशा की बर्थडे हो ही नहीं सकती। सो मैंने खुद कुक की घर में। इसके अलावा आपने अगर अपने घर में दावतें अरेंज करनी हैं तो भाई मेन चीज़ें होती हैं, नमकीन में आप 3 चीज़ें रख लें और मीठे में आप 1 चीज़ रख लें। जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, खीर, कस्टर्ड या जो भी आपको पसंद है, ठीक है। और नमकीन में साथ आप 2 भी रख सकते हैं चीज़ें, सालन, रोटी, बिरयानी, चावल कर लें या कुछ और साथ। चावल तो मस्ट होते हैं, कोई भी मेहमान आए, क्योंकि गेस्ट
जो बच्चे वगैरह होते हैं जिन फैमिलीज़ में मेहमान आए, बच्चों को चावल बहुत पसंद होते हैं, तो कोशिश किया करें कि एक डिश चावल तो ज़रूर बनाया करें। हाँ, मैं अगर किसी के घर आऊँ तो मेरे लिए तो चावल ज़रूरी हैं। मैं तो चावलों के बगैर जो है कह लें कि मुझे दावत अधूरी अधूरी लगती है। इसीलिए मेरे घर भी कोई आता है तो मैं पहले दिन यही कोशिश करती हूँ कि बिरयानी बनाऊँ, चावल बनाऊँ, ताकि अगलों को भी खुशी हो, यार अच्छा जी चावल बनेंगे। वो मेरे भी इस तरह जो कह ले दाल लग जाता है, हम भी खा पी लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टर्ड के लिए ना मैं केक कटिंग करने लगी हूँ। मैंने अपनी मामा को कहा कि मामा मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, मेरा स्टैंड टूट गया है, तो मैं फ़ोन पकड़ूँ या केक कटिंग करूँ। तो मैंने ना मामा को बोला अच्छा मामा मेरी हेल्प करवा दें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आज घर में कोई ना कोई आएगा, और कोई आए ना आएगा। मैंने कहा स्टूडेंट्स तो मेरे ज़रूर आएंगे ना, तो मुझे ये जो है ना काम अपना फ़िनिश करना है, उसके बाद मुझे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अच्छा सा साफ़ सुथरा बन के बैठना है। तो मैंने कहा आप ये मेरे साथ हेल्प करवा दें। कहती भाई मैं नहीं करवाऊँगी, मैं तो पहले ही बहुत थकी होती हूँ, फ़लाँ फ़लाँ। मैं कहा अच्छा मामा मैं आपको 1000 रुपया दूँगी एक दिन का, फिर करवाएंगी। मामा बहुत हैप्पी हो गई। मामा कहती है चलो जी बेटा ठीक है, मैं आपके साथ करवा देती हूँ। फिर जी मैंने उनको कहा कि आप ये मेरा मोबाइल पकड़ेंगे शूट करने के लिए या केक कटिंग करेंगे। उन्होंने कहा मैं केक कटिंग करूँगी। मैंने कहा चलो जी केक कटिंग करो। इस तरह मिलजुल के हमने वीडियो भी शूट कर लिया और कस्टर्ड भी बना लिया। सारा दिन हमने ये मस्ती करके निकाल दिया, और मत पूछे मैंने अपनी मामा को किचन में कितना तंग किया। जब मैंने अपनी मामा से सारा काम वगैरह करवा लिया, कस्टर्ड बनवा लिया, मैंने बिरयानी की तय लगवा ली, मतलब ऑल ओवर तकरीबन सारा ही बर्तन पड़े हुए थे, वो भी मामा ने कहा चलो बच्ची की आज बर्थडे है, इससे क्या धुलवाने हैं, मैं धो देती हूँ। मामा ने वो भी धो लिए। फिर मामा ने मुझसे जो है वो कहा कि लाओ जी मेरा 1000 रुपया दो। मैं कहा सॉरी मामा, दावत के ऊपर सारे पैसे लग गए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकती। खैर अभी तक वो उधार चल रहा है मामा के साथ। अब मामा जब तक मुझसे ले नहीं लेंगी मुझे छोड़ेंगी नहीं, और मैंने कौन सा देना है यार। खुद ही आराम से मामा भूल जाएंगी और फिर हम भी चुप करके निकल जाएंगे कि कौन सा इनको याद है, अब हम दे भी नहीं सकते। खैर यहाँ पर जी मेरा जो है वो दूध बॉईल हो गया है, इसके अंदर हमने कस्टर्ड बनाना है। यकीन माने कस्टर्ड ऐसा बना था, ऐसा बना था ना, ओए होए, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही मैंने ये डाला येलो येलो इसके अंदर कस्टर्ड का वो जो हमने मिक्सचर रेडी किया था, क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था इसमें चम्मच चलाने का। मैंने मामा को जब ये चलाते हुए देखा, मैंने कहा पीछे हो जाए ज़रा आप, मैं खुद चलाऊँगी और मैं चला कर देखूँगी, मुझे भी ये मज़ा लेना है, कितना मज़ा आ रहा होगा। मतलब ये जैसे जैसे थिक होता जा रहा है कस्टर्ड और इसमें हम जो है वो चम्मच चलाई जा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा होगा। बस फिर मैंने उनसे चम्मच ले लिया और मैंने इसमें फिर जो चम्मच चलाया ऐसा लग रहा था खेत में किसी ने हल जो दिए। ये देखें बस मैंने फिर बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को। और जैसे ये थिक हो गया, चूल्हा बंद किया, इसको किया बाउल में और डेकोरेट करके इसको भी साइड पे रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। मज़े की बात आज के दिन जो थी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी कि ये भी हो सकता है। आज के दिन कौन आया मेरे घर, मेरी बेस्ट फ्रेंड वन एंड ओनली शांजा आई हैं, और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि लाहौर के एक कोने से उठ के लाहौर के दूसरे कोने मुझे मिलने आ सकती हैं। लाइक उनके हाथ में केक था, मेरे लिए बुकेट थी, मेरे लिए वो क्या हाथों में पहनने वाले गजरे थे, मेरे लिए एक ड्रेस उन्होंने पकड़ा हुआ था एज अ गिफ्ट। इतना मुझे मतलब एकदम धचका लगा। मैं कहा है ऐसा भी हो सकता है, और मैं चीखें मार रही हूँ और मतलब उछली जा रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक मैंने वो वीडियो भी शूट किया, वो मैं अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत खुशी हुई। मेरी आज का दिन जो है ना उसको कह लें कि 4 चाँद लग गए। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन। सबसे मज़े की बात ये कि फिर सिर्फ वो ही नहीं आई, उसके बाद मेरी जो स्टूडेंट है जो मेरे साथ इतना प्यार करती है तैयबा, वो भी मेरे घर आई केक वगैरह लेकर। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत अच्छी सेलिब्रेशन रखी। उन्होंने भी एक बैग मेरे लिए लिया हुआ था और एज अ गिफ्ट, और बहुत मेरे साथ आज उन्होंने 2 पर्सन जो है इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। इसके अलावा मेरे बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्टूडेंट आए स्कूल के, जिन्होंने मिले हुए मुझे 1-1 साल हो गया हुआ था तकरीबन। वो लोग आए, उन्होंने चॉकलेट्स दी, गिफ्ट दिए, पेन किसी ने दिए, किसी ने बैंगल्स दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। मतलब इस तरह करके मेरी 2025 में जो बेस्ट डे था वो 27 जून था। मतलब लाइफ में मुझे इतने ज़्यादा मतलब सरप्राइजेज़ नहीं मिले जितने मुझे 27 जून को मिले। वो स्टूडेंट्स मेरे घर आए जिनको मैं एक दफ़ा यूँ कह लें कि मेरे माइंड से स्किप हो गए थे, उनको याद था कि हमारी टीचर की आज बर्थडे, और वो आए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब मैंने 27 जून केक कटिंग कर के मैं थक चुकी थी, लेकिन केक की कटिंग होते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले। थैंक यू सो मच सबको एक दफ़ा। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक यू मेरी बेस्ट फ्रेंड शांजा को कि वो इतनी दूर से ले आई मेरे लिए,
और मेरे साथ वक्त उन्होंने जो है गुजारा और मुझे मेरे इस दिन को खुशगवार और खुशियों से भर दिया। मैं बहुत प्राउडेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि मेरी अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी दोस्त अता की है कि हर दुख सुख में मेरे साथ है, मेरी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खुशियाँ बटोरने में, इकट्ठी करने में लगी रहती है। बस फिर मैंने जो अल्लाह का इत्फाक़ ऐसा हुआ कि मैंने वही सारी चीज़ें बनाई हुई थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ़ेवरेट थी, दही भल्ले, कस्टर्ड, बिरयानी मेरे हाथ की, उनको सब चीज़ें मेरे हाथ की बहुत पसंद है और ये सब चीज़ें मैंने बस बनाई और पेश की। इस तरह से मेरा जो है बर्थडे व्लॉग ख़त्म हुआ। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी मेरे साथ देखा, एंजॉय किया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।